को एक बार नमस्कार। जो है ज्योग्राफी का पहला क्लास होने जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंटेंट क्या क्या प्रिपेयर करना है हम लोगों को ज्योग्राफी में। इसलिए आज जो है हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा पार्ट जो ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी के 4 पार्ट में आता है, जिसमें कि एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल, उसका थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। बाकी का कंटेंट जो है अगले क्लास में प्रिपेयर करते रहेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं हम लोग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यहाँ लिख देता हूँ मैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। भूगोल। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इरेटोस्थेनीज को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी का पिता बोलते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का पिता किसको बोला जाता है? इरेटोस्थेनीज को। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इरेटोस्थेनीज। इन्हें किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी। खैर, ये तो हो गया थोड़ा सा डिस्कशन, और अब जो है जो मेन सिलेबस है उसको शुरू किया जाए। तो फिर मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ पर। ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है 2 ब्रांचेस होती हैं, 2 ब्रांचेस। फर्स्ट कौन सी होती है? भौतिक भूगोल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल सी फिजिकल जियोग्राफी। PHY, फिजिकल जियोग्राफी। जो सेकंड ब्रांच है उसको किस नाम से जानते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी। इधर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी लिखे दे रहा हूं, HUMAN, ह्यूमन, GRAPHY। इधर हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इतना सभी लोगों को कवर हुआ कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है और ज्योग्राफी की 2 ब्रांचेस कौन है। तो इसको मैं रफ किया देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ डिस्कस करना है फिजिकल ज्योग्राफी आज। फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिर इधर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी को थोड़ा इरेज नहीं करूँगा। इसके 4 पहलू होते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। सबसे पहला स्थल मंडल। स्थल मंडल। दूसरा कौन सा होता है? वायुमंडल। तीसरा क्या होता है? जलमंडल। जल मंडल। चौथा कौन सा होता है? और आखिरी जैव मंडल। जैव मंडल। ये 4 हो गए। ये होता है एटमॉस्फेयर, वायु, सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया हमने। ये होता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मीन्स स्थल मंडल, वायुमंडल मीन्स एटमॉस्फेयर, जल मंडल मीन्स हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर हो गया। जैव मंडल मीन्स बायोस्फेयर। ये 4 हो गए। अगर मैं इस तरफ चित्र के साथ आप लोगों को दर्शाना चाहूँ तो किस प्रकार से इन चारों मंडल को रिप्रेजेंट किया जाएगा? जैसे
मैं 3 गोले बना देता हूँ। ये हो गया लिथोस्फेयर, ये हो गया एटमॉस्फेयर, और ये हो गया हाइड्रोस्फेयर। तो इनका जो तीनों का कॉम्बिनेशन पार्ट है, कंबाइंड पार्ट, ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है बायोस्फेयर, यानी कि जैवमंडल। अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि बायोस्फेयर की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लोग बता सकते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के सम्मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, जैवमंडल। इंग्लिश में अगर कोई पूछे, द होल कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इज नोन एज बायोस्फेयर। ये हो गया। अगर मैं चित्र की भांति दर्शाना चाहूँ तो किस प्रकार से जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे हो गया ये हमारा सन, इसमें लिख देते हैं हम लोग सन। ये हो गई हमारी पृथ्वी, यहाँ पे क्या हो गया, ट्री हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया वाटर। अब यहाँ पर हमें सभी कंटेंट जो है देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के। सबसे पहला कौन सा है, यहाँ से सन रेज आती हैं। ऊपर कौन सा मंडल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये कौन सा मंडल हो गया, पृथ्वी सहित, ये हो गया लिथोस्फेयर, और ये यहाँ पे हो गया हाइड्रोस्फेयर। थोड़ा सही बनाता हूँ मैं, हाइड्रोस्फेयर। और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर, ये पार्ट, इसमें तीनों आ रहा है, लिथोस्फेयर आ रहा है, एयर आ रही है, वाटर आ रहा है, मीन्स लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। ये कंटेंट इसका क्या हो जाएगा पूरा, ये हो जाता है बायोस्फेयर। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज कंटेंट नहीं बता रहा हूँ, आज जो है पहली क्लास होगी, उसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हूँ जिससे आप लोगों की रुचि बढ़ सके ज्योग्राफी के प्रति। तो इसको बिगाड़ करके मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, ज़रा सा देखते हैं हम लोग। ठीक है, ज्योग्राफी की डेफिनेशन तो हमने बताई ही नहीं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भू गोल। ये किन शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। भूगोल मीन्स, भू मीन्स भू, भू मीन्स होता है पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी, और गोल मीन्स गोलाकार। तो पृथ्वी का जो गोल शेप है, इसका अध्ययन करना, उसके रिलीफ फीचर्स का अध्ययन करना, उसकी आकृतियों का अध्ययन करना, जैसे माउंटेन्स हो गए, पर्वत पहाड़, प्लेटू हो गया, और महासागर हो गए, उच्चा उच्च हो गए, महासागरीय गर्त, स्थल भूमि विज्ञान, इन सभी चीज़ों का जो समग्र अध्ययन होता है वो भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है, जिसके अंतर्गत 2 ब्रांचेस मैंने अभी अभी बताई हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल फीचर्स और ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव सेटलिंग्स होता है। तो आज यहीं पर क्लास कंप्लीट करते हैं हम लोग। दोस्तों थोड़ा सा मुझे बाहर भी जाना है, इसलिए
आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और बताइए कि अगला क्लास जो है मैं कंटेंट प्रिपेयर करूंगा तो जो फर्स्ट चैप्टर था उसको मैं स्टार्ट करूंगा फिजिकल ज्योग्राफी के एटमॉस्फेयर से, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आए। तो आज के वीडियो के लिए लाइक और शेयर बनता है। थैंक यू।